उनका भी यहाँ उत्तर मिल जाएगा। तिरुवल्लाचार में महान जैन दिगंबराचार्य 85वें परिच्छेद में कुरल काव्य में 5वें नंबर के श्लोक क्रमांक में समझा रहे हैं कि मूढ़ प्राणी कभी कभी बहुत पानी के पीछे जो होता है उसे भी खो देता है। मूढ़ प्राणी बहुत पानी के पीछे जो कुछ होता है उसे भी खो देता है। बेचारे की बुद्धि ऐसी चलती है, उसको पूरा पर का विवेक नहीं होता है। कितनी गुस्सा आ रही हो आपको, ये देखना चाहिए लोग तुमको किस रूप में मानते हैं और किस तरीके के लोग बैठे हैं। जिन्होंने आपको हर समय भगवान के रूप में देखा है, उनके सामने तुम गुस्सा कसाय करके दिखाओगे तो ये मत सोचो जिस पे कसाय कर रहे हैं उस पर ही हम उसको दबा के रखेंगे, जो तुमसे दबे रखे थे वे तुमसे उखड़ जाएंगे। इतना विवेक रखना चाहिए। यदि आपके किसी व्यक्ति पर उपसर्ग आ गया और उपसर्ग करता तुम्हारा मित्र, तो ध्यान रखना चाहिए उपसर्ग कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है। बातों की बातें चल रही हैं कि कोई विशेष बात होने वाली है, रक्षा का पूरा ध्यान रखना, पर मुख नहीं खोलना। इस समय तुम्हारा प्रधानमंत्री बहुत नीति जानता है भाई। कई स्थानों पर दिल्ली में घटना घटी, वो दिल्ली में स्वयं बैठे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुख से नहीं बोला। तो कभी कभी हम सगों के बीच में भी अपनी इज्जत दांव पर लगा बैठते, जबकि न सगे हमारे होते न पराये होते न हमारे होते। तो इतना विवेक रखना चाहिए। रक्षा तो सबकी करना चाहिए, लेकिन ये दिखावा मत करो कि हम इनके रक्षक हैं। तुम कौन होते हो? तो ये दिखावा तुमने जैसे किया, मालूम चला कि लोगों को तुम्हारा राग का बोध हो गया और आपके द्वेष का भी बोध हो गया। आपने दोनों को बोध करा दिया एक मात्र छोटी सी भूल पर। तो ये 24 घंटे निर्णय की आवश्यकता है। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, अज्ञात विषयम ज्ञानम दर्शित्वा मंदधि विज्ञात से ज्ञाने संस्ति जनति। अहो क्या आश्चर्य! अज्ञात विषय ज्ञानम दर्शित्वा, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। एक विषय का ज्ञाता कोई पुरुष है, उसका पक्का ज्ञाता हो, लेकिन जिस विषय को नहीं जानता उसका ज्ञान बिखेर रहा है। अपने विषय का ज्ञाता होने पर भी जिस विषय को नहीं जानता उसका ज्ञान बिखेर रहा है और इस तरीके से बोल रहा है। वो सोच रहा है सब अज्ञानी बैठे हुए हैं और तद विषय के प्रोफेसर वहां बैठ सुन रहे थे, और जब उल्टा सीधा बोल दिया, देखो ये कई बार मुनिराजों के ऊपर आक्षेप आए। सुब्रत सागर ऐसे आक्षेप आए, व्यवहारिक लौकिक बातों को तुमको ज्यादा ज्ञान तो रहता नहीं है और धर्म के नाम की गद्दी पर तुम व्यवहारिक बातों का निषेध करने बैठ जाते हो। और जबकि लोग समझते, पढ़े लिखे लोग होते हैं कि विज्ञान क्या बोल रहा है, भूगोल क्या बोल रहा है, गणित क्या बोल रहा है, और कहाँ के सूत्र कहाँ लग रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपना विषय बोलोगे तो तुम ज्ञाता हो। उस विषय से सारे लोग अज्ञानी बैठे वहां पर, लेकिन आप उनके विषयों को लेकर के बात छेड़ रहे हो। एक स्थान पर एक माँ थी, बहन थी, वो मंत्र शास्त्र के बारे में बहुत व्याख्यान कर रही थी। तो वहां से एक मंत्रवादी निकला, तो वो मंत्रवादी वास्तविक मंत्रवादी था और ये मात्र पढ़ करके बोल रहे थे। जो लिखा था वो लोगों को समझा रहे थे, कोई सिद्धि नहीं थी इनके पास। उसने मालूम क्या किया, एक मंत्र छोड़ दिया। उसी सभा में बैठे बैठे वो बहन अशुद्ध हो गई, तुरंत उठ के भागना पड़ा उसको। दूसरा समझदार आदमी भी था, उसने देख लिया मांत्रिक यहां से निकल रहा है, इसने गड़बड़ किया कुछ। वो पहुंचा उसके पास, भाई तुमने क्या कर दिया? बोले भैया देख, मैं बहुत शांत जीवन जीता और
मैं ये देख रहा था, ये बहन लगातार मंत्र के बारे में चर्चा कर रही, लगातार कई दिनों से। उनकी पुस्तक भी इनके पास है, फिर लगातार बातें कर रही। तो मैंने सोचा हो सकता कोई सिद्धियां होंगी, तो कुछ तोड़ होगा इनके पास। तो मैंने प्रयोग किया, उनके पास कुछ भी नहीं है, माँ तो लिखा पढ़ रही है। मंत्रवादी को हमने देखा, ये सपेरे रहते ना, तो उनको बहुत मंत्र आते हैं। तो कुछ बिना सपेरे के लोग भी मंत्र को जानते हैं, ये खेल चलता है। तो उन्होंने मंत्र किया, उसने मंत्र बीन बजाते बजाते मंत्र फूंक दिया, तो उसके लिए चारों से पिल्लों ने घेर लिया। दूसरे मंत्र उसने पिल्लों को ऐसे हाथ में लिया, समाप्त। तो उसने मंत्र फेंका, उसकी जो बीन थी ना, बीन, वह एक ऐसे उड़द फेंका, पूरी बीन अंदर, और अंदर वो चारा, अब तो वो भी बहुत मांत्रिक था। वो अंदर ही अंदर बीन बजाते बजाते मंत्र कर लिया उसने, वो बीन अपने आप बाहर निकल गए। तो जिनके पास विद्या है, तब तो विद्या का प्रयोग करो। हर व्यक्ति आचार्य विमलचार बनने की चेष्टा ना करे, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो उपहास हो जाएगा। बराबर है कि नहीं भैया? अपने विषय पे बोलो जिसमें विज्ञान हो। तो आचार्य महाराज यहाँ क्या लिख रहे हैं? अज्ञात विषयम ज्ञानम दर्शित्वा। जिस विषय का ज्ञान तो ही नहीं है, उस विषय को आप बहुत दिखाना चाह रहे हो, उसका परिणाम क्या निकला? ऐसा मंदधीम, ये मंद बुद्धि है, मूढ़ प्राणी, अज्ञानी मूर्ख है, जो अपने ज्ञान को न बता करके दूसरे के ज्ञान के लिए बहुत जानकारी देने के लिए बैठा हुआ है, पर विषय का ज्ञान नहीं है। अब परिणाम ही निकला, उस विषय कोई ज्ञाता बैठा वहां पर, वो खड़ा हो गया, बोले ये झूठ बोल रहा है सब। क्या बोल दिया? इसके चंगुल में फंस में, झूठ बोलने वाला छलिया आदमी है, झूठ बोल रहा है। मालूम क्या हुआ फिर? विज्ञात विषय ज्ञाने, जो तुमको ज्ञान का विषय विज्ञात था, संसोपी जनती अहो, उसमें भी लोगों को संशय खड़ा हो गया। बोले जब ये बात झूठ बोल सकता है तो उसका दूसरी बात भी झूठ होगी। अब भेड़िया आया, गडरिया चिल्लाता था भेड़िया आया, लेकिन जब लोग गांव के इकट्ठे हो गए तो बोले मैं तो हंसी कर रहा था। बोल ठीक, एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गया और भेड़िया पूरी खा के चला गया, चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। ऐसे भाई जीवन में बहुत कष्ट हो, पीड़ा हो, तुमको क्लेश हो, रोग हो, शोक हो, चाहे तुम्हारे दुख हो, किसी प्रकार के दुख आ गए हो, वास्तविक हो तो ये हल्ला मचाना। नहीं तो एक बार तुम्हारा ढोंग प्रकट हो गया ना, तो सारे जो वास्तविक तुम्हें था वो भी ढोंगी में जाएगा। अरे बैंडेज हमने तो बहुत कुछ देख के रखा है, बहुत जिए भैया। सोनागिर के परिक्रमा में धोली के समय जाओ, ऐसे लंगड़े लूले कोड़ी कुष्टी सब मिलते, एक लंगड़े लूला नहीं होता। आजकल टेटू आते हैं, चिपका करके सब पड़े हैं, एक रोटी का टुकड़ा हाथ में दबाएं और मालूम चला शाम को कमाया और सब भग गए गांव के अड़ोस पड़ोस में। ऐसे ही माना कि तुम मुर्जाज भी हो, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, गला दर्द कर रहा है, तुम्हारी कहीं आवाज बंद हो गई, कहीं पेट पिरा रहा है, ये सारी बातें तुम्हारी चल रही हैं। लेकिन जिस दिन रहस्य खुलेगा ना, तो वास्तविक पीड़ा को लोग पीड़ा नहीं मानेंगे। हर दिन बीमार हो गए ना, तो मेरे मित्र फिर वैद्य भी कहेंगे चलो छोड़ो भाई, ये तो हर दिन बीमार होते हैं। कुछ बीमारियां भी पचा लेना चाहिए, जिससे कि डॉक्टरों को विश्वास बना रहे, ये देख हुए चले इनको। और डॉक्टरों को चाहिए झूठी सांत्वना न दें सुधीर भैया, नहीं तो फिर हम लोग कहेंगे भैया तो सुधीर मात्र चेहरे का गोरा है, वो दवाई तो देते नहीं है। इसलिए किसी को भी दोष दो, पहले ये पूछ लेना, बोले मैं बदनाम नहीं होना चाहता, तो हमारी दवाई खाओगे श्रद्धा से तो दूंगा, और जो हमारी दवाई को श्रद्धा से ना खाए और बाद में क्या वो सूर्य डॉक्टर और उसकी दवाई लगती नहीं है, बोले अपन को बदनाम नहीं होना। मालूम है क्या पूछ ले तुम? प्रणील सागरी, आप कुछ पूछना है हमसे, यदि मेरी बात मानोगे तो तुमको सलाह देता हूं, मात्र पूछनी है, मानना नहीं है तो आप अपने हिसाब से कर लो आशीर्वाद। अपन इस प्रकार के आदमी है, इनको अनुभव है। यदि कोई आदमी मेरी बात मान रहा, मैं उसको पूरी सलाह दूंगा, तुमको गगन में उड़ाऊंगा। और जहां तुमने मालूम मात्र ऊपरी ऊपरी बातें की है और करना अपने मन का है,
तो विश्व सागर अपने शब्दों को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आशीर्वाद तुम्हारे लिए, जो चना करो, फिर चाहे हंसो चाहे रो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए आज का सूत्र याद रखना, जीवन में जिस विद्या का ज्ञान नहीं उस विद्या में मौन श्रेष्ठ है। जिस विद्या का ज्ञान नहीं उसमें मौन श्रेष्ठ है। अविद्या से युक्त विद्यावान बनोगे तो पर्याप्त विद्या में भी शंका खड़ी कराओगे। इसलिए जिस विद्या में ज्ञान नहीं उसमें मौन श्रेष्ठ है। ज्ञाता ज्ञाता नहीं झलकता अधगगरी जेलस। नमो रिंता नमस्ता नमो अर्जुन सो साहुडम।